अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने का सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था 17 रमज़ान 2 हिजरी को लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का जाने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान उस काफिला को लौटने के लिए तैयार बैठा था। तो अबू सुफियान ने सोचा क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमज़ान के महीने में। असल में बदर के जंग से 1 साल पहले जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने उनको गुस्सा दिलाने के लिए उनके सारे चीज़ें, ज़मीनें, घर सब बेच दिया और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लौट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान उस काफिला का हेड लीडर उस टेंशन में था कि अगर वो उस रास्ते से गया तो मुसलमान उसको छोड़ेगा नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले उस काफिले को मदद के लिए पहुँचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुँचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊँट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस ज़माने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिला को रुकने के लिए निकल चुके थे। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा कितने आदमी थे। उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 300 होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग ले जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं। फिर उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों के फौज में ऊँट कितने हैं। उसने कहा कोई 70 के आसपास होंगे। अबू जहल ने कहा हम 170 लेके जाएंगे। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों के फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि काफिला बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा अब अगर काफिला बच भी गया हम उन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा या रसूलल्लाह, ये जगह अपने अल्लाह के कहने पे चूज़ किए या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमने मशवरे से चूज़ किए। तो उसने कहा अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को उन कुएं पर कब्ज़ा करने से भी रोक सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरे फौज आधी रात को उस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आया तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़े थी। उतबा जो बहुत खतरनाक थे अपने भाई और अपने बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार उनसे लड़ाई करने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं से बगावत की है, गद्दारी की है। हजरत हमज़ा
हज़रत उबैदा और शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुई, लेकिन उतबा, उसके भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा, जो कि मुसलमानों के फौज में था, उसके सामने उसके बाप, भाई और उसके चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों के फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि उन दुश्मनों के मुकाबला में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंस ही अख्तियार किया। तो उन्होंने डिफेंस किया कि हम तो अपने जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। उसके साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमला करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस ख़त्म करके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमानों के हाथ में 5-5 काफिर मरने लगे। काफिरों के फौज पीछे हटे और टेंशन में पड़ गए, यार ये हम उनसे 3 गुने ज़्यादा है और हम उनको उनके जगह से हिला भी नहीं पा रहा हो। और फिर मुसलमानों ने अपने लोगों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने किया और सामने से ज़ख्मी लोगों को पीछे ले गया। तो अबू जहल दोबारा फुल फ्लेज हमला का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगे। लेकिन उस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और काफिरों के फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगे। लेकिन उस जंग में सबसे बड़े कामयाबी जो हुआ, कफीला का सरदार अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत के खबर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई और ऑलमोस्ट 65 साल पहले उन्होंने अब्राहा के 60,000 फौज को हराया था और उसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था, कुरैश को अपना सरदार मानता था। लेकिन आप मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग हार गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगे कि ये जंग और पूरे अरब में अपने इज्जत हार चुके हैं। एक शख्स लिखते हैं कि जंग बदर से पहले पूरे अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और दूसरे से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह और बहुत बड़े लीडर के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुने बड़े फौज को हराकर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रहे थे। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत ही प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। उस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गम को किसी से भी जिक्र नहीं किया और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर चल भी नहीं सकते, क्योंकि उस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट एपिसोड।